इमेजिन करो कि तुम किसी सुपरमार्केट में काम करते हो और अचानक से तुम्हारे सामने दो बच्चे आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है। और तुम मतलब किसी और ही इंसान के शरीर में खुद को अपने आप को देखते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारी हालत क्या होगी? तो आज की स्टोरी में ऐसा ही हुआ है अपने मेन कैरेक्टर के साथ, जो किसी नोवेल में एक नैनी के रूप में उसका मतलब वो आ चुकी है किसी नैनी के शरीर में। तो अब देखते हैं कि वो अपने इस नए रूप के साथ या इस नए कैरेक्टर के साथ कैसे अपने आप को मैनेज करती है। आज के स्टोरी में यही देखने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर जो है उसको देखते हैं, जिसके हाथ में कप नूडल्स है और उसके सामने दो बच्चे खड़े रहते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि मुझे भूख लगी है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर अपने सामने दो बच्चे देख के बोलती है बच्चे। फिर उन्हीं दोनों में से एक बच्चे के पेट से बहुत जोर से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। वो लड़की फिर अपनी बस से बोलती कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर अपनी मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताने लगी। मुझे बस एक फैक्ट पता है कि यही मेरा सुपरमार्केट में पार्ट टाइम का शिफ्ट चल रहा था और मैं 100 वोन के इंस्टेंट नूडल्स के प्रमोशन बूथ के सामने खड़ी हुई थी, जहाँ पे एक कस्टमर चिल्ला के बोलने लगी, तुम हो कौन? क्या तुम यहाँ नहीं देख सकती? तो मेन कैरेक्टर उसको बोली, जो प्रमोशनल प्राइस है वो सिर्फ एक ही इंस्टेंट नूडल्स पे हर इंसान के लिए है। तो फिर दूसरा कस्टमर बोलने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने कस्टमर से ऐसे बात कर रही हो? उस चीज को लेके एमसी मतलब मेन कैरेक्टर फिर बोली, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ प्रमोशन के बारे में। तो वहाँ कोई और स्टाफ मेंबर उस कस्टमर को संभालने लगी और अपनी मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलने लगी, यहाँ बहस करके कोई फायदा नहीं। तभी मेन कैरेक्टर के हाथ से एक इंस्टेंट नूडल गिर गया और मेन कैरेक्टर उसको उठाते हुए ही बोलने लगी, वाह मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो अचानक से मेन कैरेक्टर का सिर थोड़ा घूमने लगा और वो अपने मन में सोची, शायद से मैं जल्दी से खड़ी होने की वजह से ऐसा होगा। जैसे ही उसको उठाई मतलब कप नूडल्स जो उसके हाथ से गिर गया था उसको उठाई, तो हम लोग को वो पहले वाला सीन देखने को मिलता है। मेन कैरेक्टर अपने आसपास को देख के बोलने लगी कि आखिर कहाँ आ गई हूँ मैं। वो अपने आप को मिरर में देख के बोली, ये कौन है? ये बिल्कुल एक मेड की तरह लग रही है जो मिडिवल टाइम की थी, और ये बिल्कुल कप नूडल्स ही है जो मैंने उठाया था ना सुपरमार्केट पे। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या मैं मर गई हूँ? शायद से मैं कुछ ज्यादा ही थकी हुई हूँ और मैं भी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए देख भी रही थी किसी और जगह पे। बस मुझे वेट करना है खुद को नींद से उठने के लिए। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ होने लगी, यानी उसको भी भूख लगी है। मेन कैरेक्टर बोली, अगर ये सपना है तो मुझे भूख क्यों लग रही है? ठीक है, एटलीस्ट मुझे यही खा लिया जाए। तो किचन कहाँ पे है? फिर हम लोगों को दो बच्चों का फेस दिखाया जाता है, वो भी हाफ हाफ। मेन कैरेक्टर उन दोनों को देख के बोली, ये दोनों कौन है? इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनको पहले नहाना चाहिए। मेन कैरेक्टर मन में बोली, मुझे इन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, चाहे ये सपना ही क्यों ना हो। और उन दोनों से बोलती है, क्या तुमको ये चाहिए? जो प्यारा सा लड़का था वो बोला हाँ। तभी जो दूसरा वाला लड़का था वो बोला नहीं। क्या तुमको याद नहीं कैसे हम लोगों को इसने ट्रिक किया था पिछली बार? मेन कैरेक्टर सोच में पड़ गई और बोली उनसे, इसमें कोई पॉइजन नहीं है या कुछ और देख लो। तो नूडल्स को फोक में लपेट के दिखाते, यार मेरे खुद के मुंह से बहुत पानी आ गए। यार मैं क्या कर रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भी बहुत मैगी वैगी ये सब पसंद है। तो चलो वापस स्टोरी में आते हैं। तो मेन कैरेक्टर उन दोनों को ही ये कप नूडल्स खा के दिखाती है, यार मेरे को आज खाना है, मैं आज ही मंगवा के खुद खाने वाली हूँ। ये देख के उन दोनों बच्चों के मुंह से पानी आने लग गया। भाई किसके मुंह से पानी नहीं आएगा, कप नूडल्स और इसमें भी आप लोग समझ ही रहे हो मेरी बात। मेन कैरेक्टर बोली, ये टेस्टी है, ये लो ट्राई करो। ठीक है। तो जो प्यारा वाला लड़का रहता है वो खाने के लिए तो आगे आ जाता है। मेन कैरेक्टर बोली, तो ये लो, और हाँ ये गरम है संभाल के, ठीक है। तो जो दूसरा वाला लड़का है वो ये सब देख के डाउट होके देखने लगा।
और फिर प्यारा जो प्यारा वाला लड़का है वो बहुत प्यार से खाने लगा और वो बोला ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, स्पाइसी है और डिलीशियस भी। मेन कैरेक्टर उसको देख के अपने मन में सोचने लगी ये खाने को लेके ऐसे रो क्यों रहा है, ये तो नॉर्मली बस एक कप नूडल्स ही है। तभी मेन कैरेक्टर दूसरे लड़के से बोली क्या तुमको भी ट्राई करना है, ये सच्ची बहुत ही अच्छा है, बस इसको एक ही बार ट्राई कर लो। दूसरा लड़का खाना चाहते हुए पर भी ना बोल रहा है क्योंकि देखो भाई ये चीज हम लोग भी समझते हैं, जब थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो हम लोग बोलते हैं नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, पर देख के लुक वाइज बहुत मन करता है कि चलो थोड़ा सा खा लेते थोड़ा सा खा लेते, सेम लुक अभी वो बच्चा दे रहा है। मेन कैरेक्टर उसके सामने नूडल्स ले आई और उससे उसके मुंह से भी पानी आ गया तो उसने भी खा लिया उसको। मेन कैरेक्टर फिर उन दोनों बच्चों से बोली ये लो तुम्हारे, जल्दी से खा लो वरना ये फिर बाद में चिपकने लग जाएगा, अभी गर्म है जल्दी जल्दी खा लो इसको। अब दोनों बच्चों में से जो प्यारा वाला है वो बोलने लगा मुझे मुझे फिर से। दूसरा वाला जो है वो बोला ये सच्ची बहुत ही अच्छा है। तो जो प्यारा वाला है वो बोला अब मेरी बारी है, तो दूसरा वाला बोल रहा है कि मेरे को फिर से चाहिए। अपनी मेन कैरेक्टर उन दोनों बच्चों को खिलाते हुए अपने मन में बोली मैं सूप को शेयर नहीं करने वाली। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है पूरा कप नूडल्स ही खत्म हो रखा है। दोनों बच्चों का पेट भर गया। प्यारा वाला बोलने लगा मेरा पेट तो पूरा भर गया है, और दूसरा वाला बोला ये सच्ची में बहुत ही टेस्टी था। मेन कैरेक्टर उन दोनों बच्चों को देख के वो अपने मन में बोलती है हंसते हुए कि ये दोनों कितने ही क्यूट लग रहे हैं, और फिर उन दोनों से बोलती है तुम लोगों को पेट में दर्द होने लग जाएगा अगर तुम खाना खाने के बाद तुरंत ऐसे सोए रहोगे तो, इसीलिए जल्दी से जल्दी पहले खड़े हो जाओ। फिर वो दोनों बच्चे चौंक के अपने मेन कैरेक्टर को बोलती है कि पर तुमने ही तो कहा था कि हम लोग जमीन पे ही रहना डिजर्व करते हैं। तो मेन कैरेक्टर बोली है ये कौन बोला तुमसे। ये बोले कि तुमने ही तो बोला एलिने। अब जाके हम लोगों को मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो अब इस मेट की बॉडी में है, उसका नाम है एलिने। तो अब से मैं इसको एलिने ही बोलने वाली हूँ। तो ये जानने के बाद अपनी मेन कैरेक्टर फुल ऑफ शॉक में चली गई क्योंकि उसकी फेस पे दिखाई दे रहा है। तो एलिने अब से मेन कैरेक्टर नहीं एलिने बोला जाएगा इसको। दोनों बच्चे एलिने से और भी बोलते हैं तुम तो हमारे खाने जमीन में फेंक देती थी। मेन कैरेक्टर और भी सदमे में कि क्या एलिने। एक बच्चा बोला मतलब जो प्यारा वाला था वो बोला आज तुमको क्या हुआ है, तुम हम दोनों को कुछ भी नहीं देती हो, अगर हम लोग मांगते भी है तब भी नहीं देती हो। मेन कैरेक्टर का दिमाग और भी मतलब खराब हो जाता है और उसको इस बॉडी के बारे में और इन्फॉर्मेशन आने लगती है कि मेन कैरेक्टर को याद आती है द नोवेल द नेम ऑफ अ हीलिंग प्रेयर। मेन कैरेक्टर बोलती है ये एक वेब नॉवल है जिसकी मेन कैरेक्टर एलिसियस है जो साइंटिस्ट बनती है और सभी आदमियों को बचाती है, और मैंने ऑथर को सपोर्ट करने के लिए पैसे भी दी थी। उस नोवेल की एक कैरेक्टर है जो एलिने हार्लिन। एलिने जो है वो इन ट्विन लड़कों की नैनी है जिनकी मम्मी एक कॉक्यूबाइन है जो पहले एक मेड थी, और उन मेड में से मैं भी एक हूँ जो इन बच्चों को अब्यूज करती थी। व्हाट द हेल। अपनी मेन कैरेक्टर थोड़ा सोच के एक बच्चे का नाम बोलती है लुइस। तो जो प्यारा वाला है वो आंसर देता है कि हाँ। तो हम लोगों का लुइस का पूरा नाम बताया जाता है लुइस रिहार्ड। और फिर एलिना दूसरे लड़के का नाम लेती है जो है इवान। तो वो भी जवाब देते हैं हाँ इवान रिहार्ड। तो मेन कैरेक्टर अपने उन दोनों से बोली कुछ नहीं, और फिर अपने मन में बोली तो यही है वही ट्विन प्रिंसेस लुइस एंड इवान जिनको एवेंडन कर दिया गया है। मुझे याद है रॉयल फैमिली के हर मेंबर के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। रिहार्ड एम्पायर नोवेल में एक इंपीरियर इस्टेब्लिश किया गया था जिसके पास एक पेट ड्रैगन भी है, और उसी की ही डिसेंडेंट से बाद में यही सारे स्पेशल पावर को ओन किए हैं। आउटस्टैंडिंग फिजिकल एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी जो इंसानों से भी परे है, कभी कभी फ्यूचर देखने की एबिलिटी, या फिर अनंत मैजिक पावर। और ये ट्विन को मिला है द मैजिक पावर जो वो उन दोनों के 8 साल के होते हुए ही मतलब अवेक हो जाती है। और शुरुआत में ही इन्होंने एलिने को मार दिया था और उसको मार के ये दोनों भाग भी गए थे। मेन कैरेक्टर उन दोनों से पूछती है तुम दोनों कितने साल के हो।
दोनों बच्चे कंफ्यूज होके मेन कैरेक्टर को देख के बोलते, हम दोनों 7 साल के हैं, क्या तुम भूल गई हो? मेन कैरेक्टर यह सुनने के बाद ही सदमे में चली गई। मेन कैरेक्टर बोली, उन्होंने एलिने को मार डाला था जब वो 8 साल के थे। बुक के ट्रेवलर के स्टोरीज में मैं ये मेन कैरेक्टर भी नहीं थी जो हैंडसम लड़कों के बीच में नहीं रहती। क्या मैं सच में उस नैनी के शरीर में आ गई हूँ जिसका एंड मर्डर से हुआ था? मैं फाइनली एक बुक के अंदर तो आ गई, पर मैं कोई भी डेट पे नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। इतनी बदनसीब हूँ मैं। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देख के बोलने लगे, ये बोल क्या रही है, तुमको समझ आ रहा है? दूसरा बच्चा बोला, मुझे नहीं पता ये बोल क्या रही है। तभी अपनी मेन कैरेक्टर बोलने लगी, मुझे मरना नहीं है। अगर आप सभी को मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और आप सब्सक्राइब भी कर देना। और अपने जो भी दोस्त लोग मानवा या मांगा ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो उनको भी ये सारे वीडियोस मेरे शेयर कर देना। मैं ऐसे ही नई नई सीरीज़ लाती रहूँगी। मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है टू होम इट नो लॉन्गर टू कंसर्न। उस एनिमे मानवा का भी मैं मतलब पार्ट 3 लाने वाली हूँ जल्दी से ही। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको सपोर्ट मेरे को बहुत ज़रूरी देगा, जो मुझसे मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।